इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की हाइलाइट्स डेटा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 29 जनवरी 2026 को वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत आर्थिक मामलों के विभाग DEA द्वारा CEA मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में निर्मित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहला सर्वेक्षण 1950 से 51 में बजट का हिस्सा, 1964 में इसे आम बजट से पूर्णतः अलग किया गया। रियल GDP ग्रोथ FY26 के लिए 7.4% अनुमानित, FY27 के लिए 6.8% से 7.2% का अनुमान। क्षमता वृद्धि पोटेंशियल ग्रोथ 7%। GVA विस्तार FY26 में 7.3% अनुमानित। भारत लगातार चौथे वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था। राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसीट्स FY25 में सुधरकर GDP का 9.2% दर्ज। बैंकिंग स्वास्थ्य NPA सकल NPA ग्रोस NPAs सितंबर 2025 तक दशकों के निचले स्तर 2.2% पर। प्रेषण रेमिटेंसेस FY25 में $135.4 बिलियन का विदेशी इनफ्लो दर्ज। भारत विश्व में शीर्ष हाईएस्ट ग्लोबली पर बरकरार। पूंजी बाजार वित्तीय समावेशन 12 करोड़ प्लस यूनिक निवेशक सितंबर 2025। PM जन धन खाते 55 करोड़ के पार, 36.63 करोड़ ग्रामीण अर्धशहरी। वैश्विक आर्थिक जोखिम 2026 सर्वेक्षण द्वारा 3 संभावित परिदृश्यों की चेतावनी। मुख्य जोखिम पूंजी प्रवाह में व्यवधान और रुपए पर दबाव। रणनीतिक संयम स्ट्रैटेजिक सोब्रिटी 2026 हेतु रक्षात्मक निराशावाद के बजाय इस नीति का सुझाव विकसित भारत हेतु राज्य क्षमता, समाज और विनियमन डिरेगुलेशन पर जोर। उच्च शिक्षा अवसंरचना 23 IITs, 21 IIMs और 20 AIIMS स्थापित। विदेशी IIT कैंपस ज़ांज़ीबार, तंजानिया और अबू धाबी में। NEP 2035 लक्ष्य उच्च शिक्षा में 50% गेर प्राप्त करना। 153 विश्वविद्यालयों द्वारा फ्लैक्सिबल एंट्री एग्जिट लागू। अपार IDs ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC के तहत 2.2 करोड़ अपार IDs सृजित। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य 1990 से MMR में 86% की भारी गिरावट। IMR 2023 में घटकर 25/1000 हुई, 2013 में 40 थी। जनसांख्यिकी NFHS 2019 से 21 भारत की 24% महिलाएं और 23% पुरुष मोटापे ओबेसिटी के शिकार। डिजिटल व्यसन रोकने हेतु ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 फीट। कार्यबल वर्कफोर्स Q2 FY26 में कुल 56.2 करोड़ लोग कार्यरत। 8.7 लाख नई नौकरियां। अगले 10 वर्षों में कार्यशील आबादी वर्किंग एज 98 करोड़ पार करेगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड पीक 2030 के आसपास इसके शिखर पर पहुंचने का अनुमान। 65% आबादी 15 से 59 आयु वर्ग में होगी। विनिर्माण रोजगार ASI FY24 संगठित विनिर्माण क्षेत्र के रोजगार में 6% YoY की वृद्धि। 10 लाख नई नौकरियां जुड़ी। ई-श्रम पोर्टल 31 करोड़ प्लस असंगठित कामगार पंजीकृत, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 54%। गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स नए श्रम संहिताओं लेबर कोड्स द्वारा औपचारिक मान्यता। FY21 से FY25 के मध्य गिग वर्कर्स की संख्या में 55% की भारी वृद्धि। असंगठित गैर कृषि क्षेत्र 12.9 करोड़ व्यक्ति कार्यरत, 28% महिलाएं। ग्रामीण रोजगार मुख्यतः कृषि 57.7% और स्वरोजगार 62.8% पर निर्भर। NCS नेशनल करियर सर्विस 59 मिलियन जॉब सीकर्स और 5.3 मिलियन नियोक्ता पंजीकृत। चालू वित्त वर्ष H1 में 2.3 करोड़ रिक्तियां जुटाई गईं। कौशल विकास स्किलिंग 1000 ITIS 200 हब 800 स्पोक के अपग्रेडेशन की योजना। PM-NAPS के तहत 43.47 लाख अप्रेंटिस कार्यरत। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 मैक्रो ट्रेंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। रियल GDP GVA FY26 के लिए अग्रिम अनुमान क्रमशः 7.4% और 7.3%। भारत की संभावित विकास दर पोटेंशियल ग्रोथ 7%। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान घरेलू मुद्रास्फीति औसत मात्र 1.7% दर्ज की गई। राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसीट्स FY25 में सुधरकर GDP का 9.2%। कुल कर में प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स की हिस्सेदारी बढ़कर 58.2% हुई। राजकोषीय समेकन केंद्र का प्रभावी केपेक्स 4%। FY25 राज्यों का राजकोषीय घाटा 3.2%। लक्षित ऋण अनुपात 50 PM 1% FY21 तक।
बैंकिंग वित्तीय समावेशन सकल एनपीए जीएनपीए सितंबर 2025 में दशकों के निचले स्तर 2.2% पर पीएमजेडीवाई के तहत 55.02 करोड़ खाते खुले। वैश्विक व्यापार व प्रेषण वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा 1% 1.8% प्रेषण रिमिटेंसेस $135.4 बिलियन विश्व में शीर्ष पर बरकरार। सेवा निर्यात व विदेशी मुद्रा सेवा निर्यात सर्वकालिक उच्च $387.6 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार $701.4 बिलियन 11 माह के आयात व 94% विदेशी ऋण को कवर करने हेतु पर्याप्त। बहुआयामी गरीबी एमपीआई नीति आयोग के अनुसार एमपीआई 55.3% 200506 से भारी गिरावट के साथ 11.28% 2022 से 23 पर। विश्व बैंक गरीबी रेखा नई आईपीएल 3.00 डे पीपीपी के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी 5.3% और निम्न मध्यम आय गरीबी 23.9% 2022 से 23। सामाजिक सुरक्षा व रोजगार सामाजिक सुरक्षा कवरेज 22% 2016 से बढ़कर 64.3% 2025। ई-श्रम पर 31 करोड़ प्लस पंजीकृत, जिसमें 54% महिलाएं। कृषि और खाद्य उत्पादन कृषि विकास दर FY26 में 3.1%। कुल खाद्यान्न उत्पादन 3577.3 LMT 2024 से 25। स्वामित्व योजना 3.28 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में 2.76 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए। विनिर्माण व PLI H1 FY26 में विनिर्माण विकास 8.4%। 14 PLI योजनाओं में 2 लाख रुपए करोड़ प्लस का निवेश व 12.6 लाख नए रोजगार सृजित। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.60 लाख रुपए करोड़ के निवेश वाली 10 विशाल परियोजनाओं के माध्यम से घरेलू क्षमताओं का विस्तार। बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर हाई स्पीड कॉरिडोर 550 किलोमीटर 5364 किलोमीटर। FY26 164 हवाई अड्डों के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार। नवीकरणीय ऊर्जा री व अंतरिक्ष री और सौर क्षमता में भारत विश्व में तीसरे। 3 RD स्पेडएक्स ऑटोनॉमस सैटेलाइट डॉकिंग क्षमता वाला चौथा 4th राष्ट्र बना। शहरीकरण अर्बनाइजेशन का वास्तविक स्वरूप GHSL सैटेलाइट डेटा के अनुसार भारत 2015 में ही 63% शहरी था, 2011 जनगणना के 31% से लगभग दोगुना। विश्व बैंक शहरीकरण अनुमान 2036 तक भारत के 40% 600 मिलियन लोग शहरों में निवास करेंगे, GDP में लगभग 70% योगदान। PM ई-बस सेवा PPP मॉडल पर 10,000 ईप्सो के संचालन हेतु 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। भुगतान सुरक्षा तंत्र PSAM के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इकोसिस्टम भारत का फोकस ओपन और इंटरऑपरेबल सिस्टम और सीमित संसाधनों लोकल हार्डवेयर में चलने वाले टास्क स्पेसिफिक छोटे मॉडल्स पर। रणनीतिक ढांचा इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी आयात प्रतिस्थापन से आगे बढ़ने हेतु 3 स्तरीय फ्रेमवर्क। स्वदेशी रणनीतिक लचीलापन रेजिलियंस रणनीतिक अपरिहार्यता इंडिस्पेंसिबिलिटी। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 मैक्रो इंडिकेटर्स फाइनेंशियल सेक्टर। रियल GDP GVA FY26 के प्रथम अग्रिम अनुमान में क्रमशः 7.4% और 7.3% की वृद्धि। भारत लगातार चौथे वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था। PFCE निजी अंतिम उपभोग व्यय FY26 में 7.0% वृद्धि के साथ GDP का 61.5% पहुंचा। 2012 के बाद सर्वाधिक क्रय शक्ति में वृद्धि का संकेत। GFCF सकल स्थायी पूंजी निर्माण FY26 में 7.8% की मजबूत वृद्धि। GDP में हिस्सेदारी 30% पर स्थिर। निजी निवेश में सुधार के कारण। सेवा क्षेत्र सर्विसेज सेक्टर आपूर्ति पक्ष में विकास का मुख्य चालक। FY26 में GVA वृद्धि दर 9.1% अनुमानित। प्रति व्यक्ति NNI वर्तमान मूल्यों पर बढ़कर 2.20 लाख रुपए अनुमानित। FY26 विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड $701 बिलियन तक पहुंचा। FY26 राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट 9.2% FY21 से तेजी से घटकर 4.4% FY26 पर लक्षित। प्राथमिक घाटा 0.8% FY26 CPAC प्रदर्शन FY20 FY25 सार्वजनिक उपक्रमों के शुद्ध लाभ में 174% और लाभांश में 69% की भारी वृद्धि। गैरकर राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू महामारी के बाद GDP के 1.4% पर व्यापक रूप से स्थिर।
एससीबी एसेट क्वालिटी बैंकिंग सितंबर 2025 तक जीएनपीए गिरकर 2.2%, दशकों का निचला स्तर, नेट एनपीए 0.5%, रिकॉर्ड निम्न स्तर। बैंक ऋण वृद्धि एससीबी क्रेडिट ग्रोथ दिसंबर 2025 में उछलकर 14.5% हुई, दिसंबर 2024 में 11.2% थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज FY24 में रिकॉर्ड ₹7.60 हजार करोड़ का शुद्ध लाभ, FY25 में दूसरा सर्वाधिक ₹6.80 हजार करोड़। माइक्रो फाइनेंस MFI जनसांख्यिकी इस क्षेत्र में 95% महिला उधारकर्ता, 80% ग्रामीण ग्राहक शामिल। MFI मार्केट शेयर मार्च 2025 1 NBFC MFIs 39%, 2 बैंक 32%, 3 SFBs 16%। MFI विकास FY14 FY25 सक्रिय उधारकर्ता दोगुने होकर 627 लाख, सकल ऋण पोर्टफोलियो लगभग 7 गुना बढ़कर 2.38 लाख रुपए करोड़ हुआ। PM जन धन योजना PMJDY मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ खाते खुले, जिनमें से 36.63 करोड़ ग्रामीण अर्धशहरी। PM मुद्रा योजना PMMY अक्टूबर 2025 तक 55.45 करोड़ खातों में 36.18 लाख रुपए करोड़ से अधिक का ऋण वितरित। स्टैंड अप इंडिया PM SVA निधि SC सेंट महिलाओं को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए ऋण, ग्रीनफील्ड उद्यम स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी कोलैटरल फ्री कार्यशील पूंजी। वित्तीय समावेशन सूचकांक RBI मार्च 2024 के 64.2 से सुधरकर मार्च 2025 में 67.0 हुआ। दिवाला और दिवालियापन संहिता IBC समाधान से प्रिस्मापन रेजोल्यूशन टू लिक्विडेशन अनुपात FY18 के 20% से भारी सुधार के साथ FY25 में 91% हुआ। IBC रिकवरी लेनदारों ने 1300 मामलों में उचित मूल्य का 94% 3.99 लाख रुपए करोड़ वसूला, परिसमापन मूल्य का 170%। पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट कुल डीमैट खाते 21.6 करोड़ पार, यूनिक निवेशकों की संख्या 12 करोड़ पार, लगभग 25% महिलाएं। प्राथमिक बाजार प्राइमरी मार्केट FY26 दिसंबर तक ऋण व इक्विटी के माध्यम से कुल 10.7 लाख रुपए करोड़ जुटाए गए, ऋण बाजार की हिस्सेदारी 63%। म्यूचुअल फंड दिसंबर 2025 तक 5.9 करोड़ यूनिक निवेशक, जिनमें से 3.5 करोड़ नॉन टियर I2 शहरों से। कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट मार्च 2025 तक देश की GDP का 15 से 16% हुआ, बैंक ऋण के प्रमुख पूरक के रूप में स्थापित। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPIs अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान FPIs भारतीय प्रतिभूतियों इक्विटीज के शुद्ध विक्रेता नेट सेलर्स रहे। भारत की विकास क्षमता वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद मध्यम अवधि की विकास क्षमता मजबूत होकर 7% तक पहुंची। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 एक्सटर्नल सेक्टर इन्फ्लेशन एग्रीकल्चर DII FIIQ2 FY26 में घरेलू संस्थागत निवेशकों DII की हिस्सेदारी 18.3%, विदेशी संस्थागत निवेशकों FII 16.7%, 13 वर्षों का निचला स्तर से अधिक हो गई। वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाय 2024 में कुल वित्तीय क्षेत्र की संपत्ति GDP का 187%, पूंजी बाजार का विस्तार GDP का 175% दर्ज किया गया। वैश्विक निर्यात हिस्सेदारी सिवाय 2005 से 2024 के मध्य पण्य मर्चेंडाइज निर्यात 1%, 1.8%, वाणिज्यिक सेवा निर्यात 2%, 4.3% हुआ। कुल निर्यात FY25 सेवा निर्यात में वृद्धि के कारण रिकॉर्ड $825.3 बिलियन 6.1% योवाई वृद्धि तक पहुंचा। चालू खाता घाटा CAD Q2 FY26 में सेवाओं और प्रेषण रेमिटेंसेस के मजबूत इनफ्लो के कारण GDP का मात्र 1.3% रहा। विदेशी ऋण एक्सटर्नल डेट सितंबर 2025 तक $746 बिलियन, GDP का 19.2%, कुल ऋण का 5% से भी कम, बाह्य जोखिम नियंत्रित। प्रेषण रेमिटेंसेस भारत $135.4 बिलियन FY25 के साथ विश्व का शीर्ष लार्जेस्ट प्राप्तकर्ता बना हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2026 तक $701.4 बिलियन, लगभग 11 महीने के आयात और 94% बाह्य ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त। FDI इनफ्लो निवेश अप्रैल से नवंबर 2025 के दौरान $64.7 बिलियन, ग्रीनफील्ड निवेश 2024 में भारत विश्व में चौथे 4th स्थान पर।
खुदरा मुद्रास्फीति CPI 6.7% 2022 से 23 से भारी गिरावट दर्ज करते हुए दिसंबर 2025 में 1.7% अब तक का सबसे निचला स्तर पर आ गई। CPI बास्केट महंगाई खाद्य और ईंधन का कुल हिस्सा 52.7% है। खाद्य कीमतों सब्जियों दालों में गिरावट से मुद्रास्फीति नियंत्रित हुई। कोर मुद्रास्फीति कोर CPI खाद्य ईंधन को छोड़कर अक्टूबर 2024 के 3.8% से मामूली बढ़कर दिसंबर 2025 में 4.62% हुई। ग्रामीण शहरी मुद्रास्फीति पिछले वर्षों के विपरीत इस बार ग्रामीण मुद्रास्फीति कम रही और शहरी मुद्रास्फीति से नीचे रही। कृषि विकास दर पिछले 5 वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 4.4% रही। उपक्षेत्रों की वृद्धि FY16 FY25 मत्स्य पालन 8.8%, पशुपालन 7.1%, फसल क्षेत्र मात्र 3.5% की वृद्धि दर। कुल खाद्यान्न उत्पादन कृषि वर्ष 2024 से 25 में अच्छे मानसून के कारण उत्पादन 3577.3 LMT तक पहुंचने का अनुमान। बागवानी हॉर्टिकल्चर का दबदबा कुल 362.08 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ खाद्यान्न उत्पादन को पीछे छोड़ा। कृषि GVA में 33% का योगदान। वैश्विक कृषि रैंकिंग सूखी प्याज उत्पादन में भारत प्रथम 25% हिस्सेदारी, सब्जियां फल और आलू में दूसरा 12 से 13% हिस्सेदारी। खाद्य तेल एडिबल ऑयल घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयात निर्भरता 63.2% 2015 से 16 से घटकर 56.25% 2023 से 24 रह गई। सकल सिंचित क्षेत्र 2001-02 के 41.7% से बढ़कर 2022 से 23 में सकल फसल क्षेत्र का 55.8% हो गया। इनाम मंडी एकीकरण दिसंबर 2025 तक 1.79 करोड़ किसान, 4,698 FPOs और 23 राज्यों 4 UTs की 1,522 मंडियों को प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। PM किसान PMKMY 21 किश्तों में 4.09 लाख रुपए करोड़ जारी, 24.92 लाख किसान पेंशन हेतु पंजीकृत। कृषि ऋण GLC FY25 में 28.69 लाख रुपए करोड़ वितरित, 27.5 लाख रुपए करोड़ के लक्ष्य से अधिक। राज्य कृषि नवाचार फ्रूट्स पोर्टल कर्नाटक, सौदा पत्रक MP, रिसर्वे प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, ड्रोन कोर्स चौर विकास बिहार। सेवा क्षेत्र सर्विसेज FY26 H1 में GDP का 53.6%, GVA में 56.4% अब तक का सर्वाधिक। सेवा निर्यात FDI रिकॉर्ड $387.6 बिलियन, FY25 कुल FDI का 80.2% प्राप्तकर्ता। FY23 FY25 वैश्विक सेवा व्यापार भारत की हिस्सेदारी 4.3%, विश्व में 7वां सबसे बड़ा निर्यातक। प्रमुख सेवा क्षेत्र सॉफ्टवेयर निर्यात का 40%, प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंसल्टिंग दूसरा सबसे बड़ा 18.3% हिस्सेदारी। औद्योगिक विकास इंडस्ट्री H1 FY26 में GVA वृद्धि 7.0%, Q2 में विनिर्माण वृद्धि 9.13%। उच्च तकनीक विनिर्माण कुल विनिर्माण मूल्यवर्धन में मध्यम एवं उच्च तकनीक की हिस्सेदारी 46.3%। प्रतिस्पर्धी औद्योगिक प्रदर्शन CIP 2023 में भारत का वैश्विक स्थान 37वां, 2022 में 40वां। PLI योजनाएं 14 क्षेत्र, सितंबर 2025 तक 2 लाख रुपए करोड़ निवेश, 18.7 लाख करोड़ का उत्पादन, 12.6 लाख नए रोजगार। नवाचार स्टार्टअप GII 2025 में 38वीं रैंक, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 2 लाख के पार। वैज्ञानिक अनुसंधान प्रकाशन स्कॉलरली पब्लिकेशंस में भारत विश्व में तीसरे 3 RD स्थान पर। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रैकर 64 में से 45 महत्वपूर्ण तकनीकों में भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 में। RD व्यय GDP का मात्र 0.64%, USA के 3.48% और चीन के 2.43% की तुलना में बहुत कम। लॉजिस्टिक्स लागत FY24 में घटकर GDP का 7.97% हुई। वैश्विक हिस्सेदारी वैश्विक विनिर्माण GVA में 2.9%, वैश्विक पण्य मर्चेंडाइज निर्यात में 1.8%। सीमेंट स्टील उद्योग दोनों के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा, 2 ND क्षमता सीमेंट 690 मीट्रिक टन, स्टील 152.18 मीट्रिक टन। कोयला कोल भंडार में 5वां, उपभोग में दूसरा, कुल विद्युत उत्पादन में 74% की हिस्सेदारी।
इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स तीसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र व मोबाइल निर्माण में दूसरा ऑटोमोबाइल जीएसटी का 15%। फार्मा कपड़ा उद्योग फार्मा वॉल्यूम में तीसरा 20% वैश्विक जेनेरिक आपूर्ति कपड़ा निर्यात में छठा $179 बिलियन आकार। बुनियादी ढांचा केपेक्स FY26B हेतु पूंजीगत व्यय 11.21 लाख रुपए करोड़ प्रभावी केपेक्स 15.48 लाख रुपए करोड़। सड़क नेटवर्क राष्ट्रीय राजमार्ग 1,46,572 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर 10 गुना बढ़कर 5,364 किलोमीटर हुए। रेलवे विद्युतीकरण 69,439 रूट किमी नेटवर्क अक्टूबर 2025 तक 99.1% विद्युतीकरण पूर्ण। विमानन ऊर्जा 164 हवाई अड्डों के साथ तीसरा 3RD सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार स्थापित बिजली क्षमता 509.74 GW। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट सोशल सेक्टर। ऊर्जा क्षेत्र सुधार डिस्कम्स FY25 में पहली बार 2,701 करोड़ रुपए का सकारात्मक शुद्ध लाभ पैट दर्ज। एटसी नुकसान 22.62% FY14 से भारी गिरावट के साथ 15.04% FY25 हुआ। नवीकरणीय ऊर्जा री क्षमता कुल क्षमता का 49.83% नवंबर 2025 समग्र री और स्थापित सौर क्षमता में भारत विश्व में तीसरे 3RD स्थान पर। गैरजीवाश्म ईंधन क्षमता दिसंबर 2025 तक कुल स्थापित बिजली क्षमता का 51.93% हो गया। री क्षमता वृद्धि 2025 से 26 दिसंबर 2025 तक कुल 38.61 GW की स्थापना। सौर 30.16 GW पवन 4.47 GW। टेलीडेंसिटी 86.76% 5G सेवाएं देश के 99.9% जिलों में उपलब्ध। जल जीवन मिशन अक्टूबर 2025 तक 81% से अधिक ग्रामीण घरों में स्वच्छ नल जल उपलब्ध। अंतरिक्ष स्पेसएक्स ऑटोनॉमस सैटेलाइट डॉकिंग स्पेसएक्स हासिल करने वाला भारत विश्व का चौथा 4th राष्ट्र बना। जलवायु वित्त पोषण क्लाइमेट फाइनेंस अनुकूलन और लचीलेपन पर घरेलू खर्च GDP के 3.7% FY16 से बढ़कर 5.6% FY22 हुआ। हरित बांड ग्रीन बॉन्ड्स FY26 में 15,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बांड जारी। कुल संचयी मूल्य 72,697 करोड़ रुपए। वैश्विक जलवायु वित्त सतत विकास वित्त पोषण में $4 ट्रिलियन का अंतर। वैश्विक जलवायु वित्त का 80% हिस्सा घरेलू स्रोतों से आता है। राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन काबिल द्वारा लिथियम खनन हेतु अर्जेंटीना में 15,703 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण। ऑस्ट्रेलिया चिली से भी साझेदारी। स्कूली शिक्षा UDC प्लस 2024 से 25 14.71 लाख स्कूलों और 1.01 करोड़ शिक्षकों के साथ 24.69 करोड़ छात्रों को शिक्षा। सकल नामांकन अनुपात गैर प्राथमिक 90.9 उच्च प्राथमिक 90.3 माध्यमिक 78.7 उच्चतर माध्यमिक 58.4। माध्यमिक शिक्षा स्तर नेर माध्यमिक स्तर पर आयु विशिष्ट शुद्ध नामांकन नेर मात्र 52.2%। ग्रामीण शहरी स्कूल वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 17.1%। माध्यमिक स्कूल शहरी क्षेत्रों में 38.1%। 54% ग्रामीण स्कूल केवल बुनियादी शिक्षा तक सीमित। टाइम यूज सर्वे 2024 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा में भागीदारी 85.9% 2019 से बढ़कर 89.3% हुई। लड़कियों की भागीदारी 89.5%। PLFS 2023 से 24 ड्रॉप आउट 14 से 18 आयु वर्ग के लगभग 2 करोड़ किशोर स्कूल से बाहर। ड्रॉप आउट के मुख्य कारण लड़के 67.32%। उदास स्माइली घरेलू आय बढ़ाना लड़कियां 55% घरेलू व देखभाल की जिम्मेदारियां। उच्च शिक्षा संस्थान HEIs 2014 से 15 के 51,534 से बढ़कर जून 2025 तक 70,018 हुए। स्वास्थ्य क्षेत्र की उभरती चुनौतियां मोटापा ओबेसिटी गैरसंचारी रोग NCDs और अत्यधिक डिजिटल जोखिम के मनोवैज्ञानिक प्रभाव।